आप पढ़े सो पंडित होए। कहने का मतलब कि खेल में भी अन्य जगहों में भी हमको एक दूसरे के परस्पर सहयोग और प्रेम की आवश्यकता होती है। उस प्रेम को आगे बढ़ा करके हम पूर्व मानव हो सकते हैं, पूर्ण मानव बन सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। तो आइए हम अपेक्षा करें और ख़ास करके हमारे ये मगध इंजीनियरिंग कॉलेज जो गया में स्थित है और खुदकिस्मत है कि मैं इसी प्रखंड के रहने वाला भी हूँ। और जब भारत सरकार में मंत्री हुआ तो हमको ऐसा लगा कि हमारे गया जिला के लिए कुछ करना चाहिए। तो गया जिला में हमने ज़मीन खोजी, नहीं मिली, या मन में आया कि जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ कुछ करें। तो अभी एक टेक्नोलॉजी सेंटर का यहाँ स्वीकृति दिलाई है, उसका बाउंड्री बन गया है। वो टेक्नोलॉजी सेंटर ऐसा होने वाला है कि जिसमें मिसाइल बनेंगे, जिसमें चंद्रमा पर जाने वाले जो लोग हैं उसका ऑर्गन्स बनेंगे और कम से कम 5-7 हज़ार लोगों का नौकरी भी मिलेगी। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ प्रयास किया है। तो हम समझते हैं कि हम गौरवान्वित हैं कि हमारा मगध इंजीनियरिंग कॉलेज में आप सभी मगध प्रमंडल के इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग यहाँ आए हैं। और जैसा कि प्रिंसिपल ने आपको आश्वासन दिया कि भाई यहाँ किसी प्रकार का तकलीफ, किसी प्रकार का आपको अनहोनी की बात नहीं होने देंगे, वो आपके पीछे भी हैं। मैं भी समझता हूँ, मैं भी प्रशासन के लगे लोग यहाँ पर हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ताकि और बड़ा इवेंट मगध इंजीनियरिंग कॉलेज में हो। जैसा कि बतलाया जा रहा था कि शायद भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसके बाद बिहार में गया में ही है, गया इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है। रही बात कैसे इसको सुंदर ढंग से रख सकते हैं, ये प्रचार का हम देख रहे हैं। कुछ दिनों से मुलाकात हमारी हुई है, अभी कह रहे थे कि इस मैदान को बहुत मेहनत से हम लोग साफ़ सुथरा कराए हैं। हमें तो लगा कि बहुत अच्छा मैदान है, लेकिन लगा कि पहले ज़रूर इसमें गड़बड़ी होगी तब साफ़ सुथरा कराए हैं। और हर दृष्टि से मगध इंजीनियरिंग कॉलेज आगे बढ़े, इसमें बिहार सरकार से या भारत सरकार से जो कुछ भी सहायता की आवश्यकता होगी, हम यहाँ के नागरिक होने के नाते, खियसराय के नागरिक होने के नाते आपको आश्वस्त करते हैं। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी की कृपा से हमारे ऐसा एक सतह का आदमी, जो हम कल्पना नहीं करते थे कि हम भारत सरकार में मंत्री होंगे, आज उन्होंने मंत्री बनाया और ऐसा विभाग दिया जो आज आवश्यकता है। पहले क्या था, हमारे ज़माना में यहाँ पर सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग ही होते थे, उद्यम होते थे। एक कारखाना चलाने वाले होते थे, दूसरा खेती करने वाले होते थे, तीसरा तेल उत्पादन करने वाले थे, चौथा क्या इसी तरह से आपस में वाटर सिस्टम से अपना काम करते थे। उस समय एनर्जी और फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं होती थी और ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते थे, समाज में सामंजस्य बना रहता था। वही चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया। जब विभाग उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता था कि एमएसएमई विभाग क्या है। हम आश्चर्यचकित थे, हम सब लोग प्रणाम करने जा रहे थे तो मेरा यही था मन में कि हम पूछें कि महोदय हमको कौन ऐसा ही उल्टा सुल्टा विभाग दे दिया है आपने। लेकिन जैसे ही हम पहुँचे, लगता है कि हमारी बात को उन्होंने टाल ली हो और कहा, मांझी जी मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया हूँ। और आज सचमुच में लगता है, एक सड़क पर नौआ भाई दाढ़ी बना रहे हों, हेयर कट रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचता था। आज सड़क पर हमारे चर्मकार भाई जूता सीते रहते हैं, रौला में, धूप में, गर्मी में, बरसात में, कौन सोचता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम लोग उनको 15,000 रुपया किट देते हैं और उससे काम आगे बढ़ाते हैं तो 1 लाख रुपया बिना बैंक गारंटी, बिना सूद के देते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो 2 लाख रुपया हम देते हैं बिना बैंक गारंटी का, 4% सूद के। तो इस तरह से गरीब तबके के लोगों को उठाने का काम किया, जहाँ पर प्रदूषण खराब होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस चीज़ को होना चाहिए। ये था हमारा पहले, तभी भारत कहा जाता था, विश्व गुरु कहलाता था और धन्य धान्य से पूर्ण था और कहीं किसी में कोई बमनस नहीं होती थी। आज आवश्यकता उसी की है, इसीलिए मैं इस विभाग की महत्ता को समझता हूँ और आप सभी विद्वत जनों के सामने इस बात को जरूर कहता हूँ कि नौकरी के पीछे मत जाइए, आप नियोजन के प्रति आइए। और नियोजन वही है, बहुत तरह का नियोजन हो सकता है जिससे कि हम
समाज का सेवा कर सकते हैं। तो बहुत न कह करके आप लोग का जो खेल में आप खेलिएगा, एक खेल में आपसी सौहार्द और प्रेम की भावना होती है। कोई जीतता है, कोई हारता है, तो जीतने वालों को बहुत गौरवान्वित नहीं होना चाहिए और हारने वालों को हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सूरज उगता है, सूरज अस्त होता है, फिर सूरज उगता है, अस्त होता है, उसी प्रकार से खिलाड़ियों को इसी उत्साह के साथ कि अगर हम आज जीते हैं तो जीत को बरकरार रखें, वो जो हारे हैं वो कहेंगे कि कल हम जीत जाएंगे। यही भावना से आप लोग, और कोई मेलिंगनेस नहीं होना चाहिए, सब भाई भाई भाईचारा से मिल करके आपस में आप खेलिए। यही मेरी शुभकामना है। इन्हीं शुभकामनाओं और सद्भावनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत